हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 59 पार्ट 1। जी हाँ, इस समय सीरीज़ बहुत पीक पे चल रही है। अगर आप मिस आउट कर रहे हैं या फिर आप चैनल पे नए हैं और आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई मस्ट से दैट दिस इज़ अ वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज़, इस्लामिक सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो, विच इज़ प्रॉफिट यूसुफ सीरीज़। और अभी इसका बहुत पीक एपिसोड चल रहा है जहाँ पे प्रॉफिट यूसुफ अब अपने भाइयों से बेसिकली तौबा करा लेंगे, क्योंकि उनके पास सारे सबूत हैं। सबके साथ वो अपने भाइयों के साथ रूबरू हुए हैं और देखते हैं उनके भाइयों का उस पर क्या रिएक्शन होता है। पता है, लेकिन मैं आपको सबसे मज़ेदार बात बताती हूँ जो हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। सबसे मज़ेदार चीज़ तब होती है जब आपको पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा होता है और आप उस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हो और तब तक वो इंसान इतना झूठ बोल चुका होता है कि शायद फिर उसके लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद वो आपका सामना ही नहीं कर पाएगा जब वो ये रियलाइज़ करेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा था और आप सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ दे रहे थे और उसके बारे में सुन रहे थे। तो इससे बड़ा रियलाइजेशन कोई नहीं है। बिल्कुल वही हुआ है इस समय यहाँ पे। उसके भाई झूठ पे झूठ बोलते गए, झूठ पे झूठ बोलते गए और प्रॉफिट यूसुफ ने बिल्कुल ऐसे सुना, इतने पेशेंस के साथ सुना। तो एक बात और है कि पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, जो सबके पास नहीं होता है। बहुत लोग मिस आउट करते हैं। बट ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ सिखाया है इस सीरीज़ ने और अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आइए बिना देरी किए हुए इससे पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। हम 10 भाई जो कि किनानी हैं, अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बाइवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज सरजमीन पर ले जाएं ताकि ये फिर कभी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने सनद पर मोहर लगाई है। गालिबन ये शमून की तहरीर है। आप में से शमून कौन है? मैं हूं। कब बताएंगे? मैं तो वेट कर रही हूँ। अब क्या हाल होगा इनका? अब कौन सा नया बहाना सोचेंगे? कैसे तौबा करेंगे? ओह, दे आर सरप्राइज्ड ऑल्सो कि इतने टाइम से प्रिजर्व कैसे करके रखा हुआ है। वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पा लें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी। वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे,
लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गए। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने नहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैद से निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। अब बताएंगे। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूँ। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं।
आप तुम हमारे साथ क्या सुलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। नहीं, वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा, खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो। मैं नहीं चाहती, माफ करें, सच में बहुत बुरा किया और एंड तक झूठ बोला जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हुई। मुझे नहीं लगता माफ करना चाहिए, मैं कभी नहीं माफ करूंगी। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूँ और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है।
नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। माफ नहीं किया जा सकता। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हज़रत इब्राहीम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। अली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहीम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप ये पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बीनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ़ ले आएँ। मेरी फरमा रवाय मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मिनफीस के नज़दीक एक ज़रख़ेज़ खित्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खित्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ। खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए सामान सफ़र तैयार करवाइए। खुदा हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। मेरे बाबा की आंखों की शिफा इस पैरहन में पोशीदा है। जल्दी करें, जल्द अज जल्द इसे याकूब नबी तक पहुंचा दें। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने फाइनली अपने भाइयों को सारी असलियत बता दी और उनके भाई बाद में तो शर्मिंदा थे और वो होंगे भी, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की वो एंड तक तो झूठ बोल ही रहे थे और तब तक उन्होंने झूठ बोला जब तक एग्जैक्टली सच उनके सामने नहीं आ गया। मतलब उन्होंने एक्चुअली तो अपने आप से ये फील नहीं किया। अब जब सामने आप सब कुछ बोल दोगे और आपके पास कुछ बोलने को नहीं बचेगा तब तो आप एक्सेप्ट करोगे। और उनके इस झूठ की वजह से कितने लोगों की लाइफ्स ख़राब हुई। आप देखिए, बिन्यामीन, एक भाई अपने भाई से दूर रहा, उसके बाबा याकूब नबी अपने बेटे से दूर रहे, फाइनली अब बिन्यामीन। तो ये जो लाइफ की दिक्कतें, जो पूरी ज़िंदगी निकल गई, वो तो कोई वापस नहीं ला सकता। समय तो कोई वापस नहीं ला सकता। माफ़ करना, दुख कहना बहुत आसान है कि माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, अच्छी बात है, माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उसके पहले जो आपने वक्त बर्बाद कर दिया, जो आपने ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, जो खुशियों का वक्त है वो चला गया, वो वक्त तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं कोई फीलिंग आई इनके भाइयों को लेके कि उन्हें माफ़ी भी देनी चाहिए। मैं शायद होती तो कभी माफ़ नहीं करती उनकी जगह। ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे के एपिसोड में देखते हैं कि जब ये बात याकूब नबी तक पहुँचेगी तो क्या होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।